बाजपुर में किसानों ने अपनी जायज मांगों को लेकर देहरादून ऊर्जा भवन का घेराव करने के लिए जा रहे थे। हरिद्वार के टोल प्लाजा पर किसानों पर पुलिस द्वारा बेरहमी से लाठियां बरसाई गई, जिसको लेकर दर्जनों आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरविंदर सिंह लाड़ी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट को सौंपकर जाँच कराते हुए दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाए। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरविंदर सिंह लाड़ी ने कहा कि हरिद्वार टोल प्लाजा पर किसानों के पुलिस द्वारा बेरहमी से लाठियां बरसाई गई थी। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच कराकर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ शीघ्र ही कार्रवाई की जाए। नवंबर पहले सप्ताह में समस्त उत्तराखंड की चीनी मिलों को शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल में डालने के लिए यूरिया खाद की आवश्यकता होती है। सोसाइटी द्वारा यूरिया खाद उपलब्ध नहीं करवाया जाता। सरकार द्वारा उत्तराखंड के किसानों को यूरिया खाद भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। किसानों को ब्लैक में यूरिया खाद महंगा खरीदना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध कराया जाए। यूरिया, एनपीके, डीएपी फसलों के समय पर सोसाइटी और मार्केट में उपलब्ध करवाया जाए। वरिष्ठ किसानी नेता ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जोरावर सिंह भुल्लर ने कहा कि किसानों का गन्ने का भुगतान 500 प्रति कुंटल सरकार द्वारा किया जाए। पिछले वर्ष का गन्ने का भुगतान 375 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से कराया गया, जिसमें किसानों की लागत भी लौटा कर नहीं आई है। किसान घाटे में चल रहे हैं। अगली बार से किसान गन्ना लगाना बंद कर देंगे, जिससे चीनी को लेकर राज्य में गहरा संकट गहराएगा और चीनी महंगी हो जाएगी। आम लोगों को चीनी भी नसीब नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हमारी मांगों पर शीघ्र ही अमल नहीं किया गया तो हम आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। इस मौके पर कामरान खान, आमिर हुसैन, नवदीप सिंह कंग, सुरजीत सिंह, अमर सिंह रंधावा, साबिर हुसैन, गोल्डी कांग, वसीम अहमद, जाहिर अली, सबरजीत सिंह, फयाज अली, मोहम्मद रफी आदि मौजूद थे। आमिर हुसैन की रिपोर्ट। देखिए, किसान को कुचलने की राजनीति जब से भी सेंटर में बीजेपी आई है, स्टेट में आई है, ये किसान और मजदूर को कुचलती है। अगर किसान बेचारा अपना कोई मांग लेके जाता है तो उसका आपके सामने आपने देखा होगा कैसे लाठियों के साथ उनको जख्मी किया गया है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और मैं तो ये कहना चाहूँगा सरकार को कि ऐसा मत करना कि किसी दिन किसान जो अन्नदाता है, धरती का अन्नदाता है, वो कहीं सड़कों पर आ गया तो उसने जिस दिन किसान ने अपनी फसल देनी या दूध देना बंद कर दिया अपनी डेयरी का, तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसान अपनी मांग भी रखते हैं, उस मांग रखने का भी अधिकार नहीं है, तो क्या इस देश का कानून है? आपने देखा भी कैसे चीटा जपटी करी गई, पक्ष के नेता को भी नहीं बख्शा गया। क्या है? सबका ध्यान भ्रष्टाचार की ओर है, सबका ध्यान धांधली की ओर है, सबका ध्यान बदमाशी के साथ सीटें छीनने का है। तो हम तो ये मांग करते हैं कि जो वहाँ पर कार्रवाई हुई है उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। उसके साथ जब भी सीजन आता है, चाहे बुआई का आए, चाहे ऊपर खाद डालने का आए, यूरिया गैप, एनपीके गैप, डीएपी गैप, अब किसान को क्या होता है कि उसको ब्लैक में लेनी पड़ती है। यह धंधा मैं तो ये कहूँगा कि सरकार की शय पर है। अगर सरकार टाइम से ये सब चीज़ें उपलब्ध करा दे तो ये ब्लैक ना हो, किसान को बेचारे को खाद मिले। किसान तो पहले ही हैंड टू माउथ रहता है। तीसरा, जो शुगर फैक्ट्री आपने देखा होगा, हमारी शुगर फैक्ट्री बाजपुर की जब सीजन आता तब रिपेयरिंग शुरू होती है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी को ये ज्ञापन दिया है कि नवंबर के पहले हफ्ते में पूरे उत्तराखंड की शुगर फैक्ट्री चालू की जाए। और पिछली बात ही जैसे राज्य मंत्री ने कहा था, गन्ना मंत्री जी ने, कि 15 दिन में पेमेंट हुई थी। मुझे लगता है 3 महीने बाद पेमेंट अब हुई है लास्ट में। तो पेमेंट 15 दिन में दी जाए, क्योंकि किसान को उम्मीद रहती है कि 6 महीने बाद उसका धान आएगा, गन्ना आएगा, तो शुगर फैक्ट्री भी टाइम से चालू की जाए।